नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम महिलाओं की सेहत, गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में साझा करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रसव पीड़ा के शुरुआती लक्षण, उसे पहचानने के तरीके और प्राकृतिक व चिकित्सकीय उपचार के बारे में, जिससे आपकी डिलीवरी सुरक्षित और कम तकलीफदेह हो सके। प्रसव पीड़ा के लक्षण और उपचार। लेबर पेन। प्रसव पीड़ा क्या है? व्हाट इज लेबर पेन? लेबर पेन जब एक गर्भवती महिला अपनी प्रेगनेंसी की 9 महीने की अवधि को पूरा करने बाद शिशु को जन्म देती है, तब उसे काफी तेज दर्द से गुजरना पड़ता है। इसी दर्द को प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन कहा जाता है। जो महिलाएं पहली बार मां बनने वाली होती हैं, उन्हें ये दर्द अधिक परेशान करता है। कई बार दर्द इतना तेज होता है कि मां के साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा से संबंधित जानकारी नहीं होने की वजह से वे इसके बारे में इतना अधिक सोचने लगती हैं कि कई वे या तो बीमार पड़ जाती हैं या फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। प्रिस्टीन केयर के इस खास ब्लॉग में आज हम आपको प्रसव पीड़ा, इसके लक्षण, उपाय और इससे जुड़ी दूसरी सभी आवश्यक चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रसव के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे प्रसव पीड़ा को कम तथा इससे लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है। प्रसव पीड़ा कब शुरू होता है? When does labor pain start? लेबर पेन, प्रसव पीड़ा कब शुरू होता है? डॉक्टर का मानना है कि गर्भवती महिला को उसकी प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह से 40वें सप्ताह के बीच कभी भी प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। कई मामलों में 37वें सप्ताह की शुरुआत में या इससे भी पहले शिशु की डिलीवरी हो जाती है। इस डिलीवरी को हम प्रीमैच्योर डिलीवरी के नाम से जानते हैं, लेकिन कई मामलों में 40वें सप्ताह के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है। इसलिए ऐसे मामलों में कृत्रिम तरीकों का इस्तेमाल करके शिशु की डिलीवरी करवाई जाती है। प्रसव पीड़ा के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन। प्रसव पीड़ा के लक्षण। एमनियोटिक द्रव से भरी थैली का फटना। एमनियोटिक ट्यूब का फटना। प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में एमनियोटिक द्रव से भरी एक थैली होती है जो प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले फट जाती है। इसलिए इस थैली के फटते ही आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में कई बार शिशु गर्भ में ही अपना पहला मल त्याग कर देते हैं। इस बारे में आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। शिशु के मल त्याग करने पर थैली के पानी का रंग हरा हो जाता है। शिशु के आने की तैयारी करना। शिशु के आने की तैयारी करना। डॉक्टर का मानना है कि जैसे ही डिलीवरी का समय नजदीक आता है, गर्भवती महिला अपने शिशु के जन्म लेने से संबंधित छोटी मोटी तैयारियों में जुड़ जाती हैं। वे अपने घर को सजाने लगती हैं, शिशु के लिए कपड़ा और खिलौने खरीदने लगती हैं। अगर आप भी अपनी गर्भावस्था के आखिरी समय में ये सब करती हैं, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका प्रसव पीड़ा जल्द ही शुरू होने वाला है। भावनात्मक बदलाव आना। भावनात्मक बदलाव आना। प्रसव का समय पास आते ही आपके अंदर भावनात्मक रूप से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपका मूड लगातार बदलता रहता है। एक पल आप खुश रहती हैं तो दूसरी ही पल दुखी हो जाती हैं। आपका छोटी छोटी बात पर खुश होना, गुस्सा आना और मन का चिड़चिड़ा होना सामान्य बात है। ये सब हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। अगर आप भी अपनी गर्भावस्था के आखिरी समय में ऐसा महसूस करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रसव पीड़ा काफी नजदीक आ गया है। आलस और कमजोरी महसूस करना। आलस और कमजोरी महसूस करना। प्रसव का समय पास आने पर आपको आलस और कमजोरी महसूस हो सकती है। कमजोरी की वजह से आपको पूरे दिन नींद आती रहती है, लेकिन हार्मोनल बदलाव के कारण आपके शरीर में कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जिसके कारण आप नींद नहीं सो पाती हैं। अगर आपको अपनी गर्भावस्था के आखिरी सप्ताह में आलस और कमजोरी महसूस होने के साथ साथ नींद भी आती है, तो आपको डिलीवरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके प्रसव पीड़ा के नजदीक होने का संकेत हो सकता है। ग्रीवा का पतला होकर फैलना। ग्रीवा का पतला होकर फैलना। जब आप डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती हैं, तो आपकी ग्रीवा पतली होकर फैलने लगती है। डॉक्टर का यह मानना है कि गर्भावस्था के दौरान आपकी ग्रीवा लगभग 10 सेंटीमीटर खुल जाती है, जो प्रसव पीड़ा के खास लक्षणों में एक है। जैसे ही डिलीवरी का समय पास आता है, गर्भ में पल रहा शिशु पेल्विक क्षेत्र के निचले हिस्से की तरफ खिसकने लगता है। डिलीवरी डेट पास आते ही आपको पेट से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस दौरान आपको कब्ज और पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। ये प्रसव पीड़ा के लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के दौरान संकुचन की गति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले आपके संकुचन की गति में तेजी जाती है। प्रसव पीड़ा के लक्षण के रूप में आपको प्रोड्रोमल लेबर की समस्या भी हो सकती है। आमतौर यह गर्भ में शिशु के गलत स्थिति में होने के कारण होता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है, आपकी जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है, जिसे प्रसव पीड़ा के शुरू होने का संकेत माना जा सकता है।
जब गर्भाशय ग्रीवा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है तब म्यूकस प्लग के साथ खून भी बाहर निकलने लगता है। इन सब के अलावा आप प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले अपनी श्रोणि क्षेत्र में दबाव और कमर में दर्द महसूस कर सकती हैं। प्रसव पीड़ा के उपाय, ट्रीटमेंट फॉर लेबर पेन, प्रसव पीड़ा का इलाज। हर महिला को मां बनने की ख्वाहिश होती है। गर्भावस्था 9 महीने की एक खूबसूरत प्रक्रिया है जिसके दौरान महिला के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान उसे काफी परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी यानी कि प्रसव के समय उसे सबसे अधिक पीड़ा का सहन करना पड़ता है। कभी कभी यह प्रसव पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि मां के साथ साथ शिशु की जान का खतरा भी रहता है। यही कारण है कि प्रसव के दौरान महिला को कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ उपाय हैं जिसकी मदद से प्रसव पीड़ा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अंजीर का सेवन, फिग फॉर लेबर पेन। अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर एक औषधि है जिसका इस्तेमाल ढेरों बीमारियों, परेशानियों और समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी से लगभग 1 सप्ताह पहले गर्भवती महिला को अंजीर का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रसव पीड़ा काफी हद तक कम हो जाती है। लौकी और शहद का सेवन, लेबर पेन को कम करने के लिए लौकी और हनी का सेवन। एक छोटी सी लौकी को उबालने के बाद उसका रस निकालें और फिर उस रस के हिसाब से उसमें शहद मिलाने के बाद गर्भवती महिला को सेवन करने के लिए दें। इससे डिलीवरी आसानी से हो जाएगी और महिला को काफी कम प्रसव पीड़ा होगा। लयबद्ध तरीके से सांस लेना, लॉबर तरीके से सांस लेने से प्रसव पीड़ा कम होता है। प्रसव के दौरान लयबद्ध तरीके से सांस लेने से ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलती है, जिससे आपको प्रसव के दौरान राहत मिलती है। ऐसा करने से आपके शिशु को भी काफी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से उसे जन्म के दौरान परेशानी नहीं होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ड्रिंकिंग इनफ वाटर रिड्यूसेस लेबर पेन। प्रसव के दौरान अक्सर आपको तेज प्यास लगती है, जो कि स्वाभाविक भी संभव है। अगर यह आपका पहला शिशु है तो आपका प्रसव लंबा भी चल सकता है। इसलिए इस दौरान उन सभी चीजों का सेवन करें जो आपको लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करते हैं। साथ ही पानी पीती रहें। अपने साथ किसी खास व्यक्ति को रखना, डिलीवरी के समय अपने साथ किसी खास इंसान को रखना। प्रसव के दौरान आपको अपने साथ उस व्यक्ति को रखना चाहिए जिस पर आपको ज्यादा लगाव है। ये आपके पति, माँ, सास, बहन या दोस्त हो सकते हैं। इससे आपको हिम्मत और मदद मिलती है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हुई तो ये आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। प्रसव के समय सही पोजीशन में होना। प्रसव के समय सही पोजीशन में होने से लेबर पेन कम होता है। प्रसव के दौरान आपको सही मुद्रा यानी कि पोजीशन में होना चाहिए। इससे आपके प्रसव और प्रसव दर्द पर काफी फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी पोजीशन का ध्यान रखें। ऐसा मानना है कि सीधा खड़े होने से प्रसव जल्दी हो जाता है, जबकि पीठ के बल लेटने पर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे डिलीवरी में काफी परेशानी होती है। हल्का फुल्का टहलना। हल्का फुल्का टहलने से प्रसव पीड़ा कम होता है। डॉक्टर संकुचन के दौरान चलने फिरने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके शिशु की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ध्यान रहे कि आप चलते समय अपने साथ किसी को रखें ताकि संकुचन के समय आपको सहारा मिल सके। गाजर का काढ़ा पीना। गाजर का काढ़ा पीने से लेबर पेन में राहत मिलती है। गाजर के बीज और इसके पत्तों का काढ़ा पीने से डिलीवरी में काफी फायदा होता है। ये प्रसव को दर्दरहित और आसान बनाता है। अगर आप प्रसव पीड़ा से घबराई हुई हैं तो डॉक्टर से परामर्श करने के बाद इस काढ़ा का सेवन कर सकती हैं। लाल घुंघची और गुड़ का सेवन। लाल घुंघची और गुड़ का सेवन प्रसव पीड़ा कम करता है। 3 दाने लाल घुंघची को महीन पीसने के बाद इसमें हल्का सा गुड़ मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर डिलीवरी के दौरान महिला को खिलाएं। ऐसा करने से बिना दर्द के शिशु का जन्म काफी कम समय में हो जाता है। मकोए की जड़ का इस्तेमाल। मकोए के जाद का इस्तेमाल लेबर पेन कम करता है। कुछ लोगों का ये भी मानने है कि मकोए की जड़ को पीसकर नाभि के नीचे लगाने से डिलीवरी बहुत आराम और आसानी से हो जाती है। साथ ही महिला को कम से कम प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तुलसी के रस का सेवन। तुलसी प्रसव पीड़ा को में मदद करता है। तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को तुलसी के पत्तों का रस थोड़ी देर के अंतराल में 1-1 चम्मच पीना चाहिए। इससे लेबर पेन में काफी आराम मिलता है। अरंडी के तेल का इस्तेमाल। कास्टर ऑयल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर पेन। प्रसव पीड़ा से बचने के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। गर्भवती महिला के नाभि पर इस तेल को लगाने से तुरंत डिलीवरी हो जाती है। इसके दौरान प्रसव पीड़ा भी कम से कम होती है। ये भी कहा जाता है कि प्रसव के दौरान मालिश करने से शरीर में अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन का निर्माण होता है, जिससे प्रसव पीड़ा से राहत मिलती है। काफी महिलाओं को प्रसव के दौरान मालिश करना पसंद नहीं होता है।
चुंबक को रेशम के कपड़े में बांधने के बाद उसे प्रेग्नेंट महिला के हाथ में पकड़ा देने से शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। ऐसा करने से प्रसव पीड़ा भी कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग की जड़ को धागे में पिरोने के बाद गर्भवती महिला की कमर पर बांधने से भी लेबर पेन में आराम मिलता है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसव के दौरान आपको आराम करने में परेशानी जरूर होती है, लेकिन यह आवश्यक भी है। आराम करने से आपकी ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो प्रसव के दौरान दर्द से निपटने में आपकी मदद करता है। इन सब के अलावा आपको प्रसव के बारे में पढ़ना और समझना चाहिए। इससे आपका तनाव दूर होता है, जो प्रसव पीड़ा को कम करने में मदद करता है। साथ ही अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि आपको कौन से दर्द निवारक विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष, प्रसव पीड़ा होना स्वाभाविक है। इससे हर एक मां को गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ उपाय मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रसव पीड़ा को काफी हद तक कम कर सकती हैं। हमने इस ब्लॉग में उन्हीं उपायों के बारे में विस्तार से बताया है। प्रेगनेंसी और प्रसव दोनों ही बहुत कोमल समय होता है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ ही ऊपर बताई गई किसी भी चीज का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एक बार अवश्य परामर्श करें। डॉक्टर आपके गर्भावस्था की अवधि और आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सुझाव देते हैं। अपने मन मुताबिक किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रसव और गर्भावस्था से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।